how did your journey in the Navy, sir, it helped you in your life in photography? This is one question, which has been asked to me time and again, because how Navy helped me. I'm what I am because of the Indian Navy. And I would also like to give an equal importance to the academy I come from, that is the National Defense Academy. Okay, so I joined academy after 11th, National Defense Academy after 11th in 1986. Sure. And आपको देख के लगता नहीं 76th course, Wow, sir. I joined the 76th course, and once I got commissioned into the Navy, I did what a normal naval officer does. I did the gunnery and the missile specialization course. मेरी 2-3 ships पे posting हुई. जैसे मैं गनरी ऑफिसर था INS विराट का, विच वॉज एयरक्राफ्ट कैरियर. एंड फिर मेरे को इन लोगों ने इंस्ट्रक्टर बना दिया नेशनल डिफेंस एकेडमी में, जहाँ से मैं आया. सर, और उस समय सर आप जब इंस्ट्रक्टर थे उस समय मैं माइक स्क्वाड्रन में था सर. हाँ बिल्कुल, आपने बताया मेरे को, तो ये सुन के बहुत अच्छा लगा कि माय कैडेट्स हैव रीच्ड प्लेसेस इन देयर लाइव्स. बहुत अच्छा लगता है किसी मैं कैडेट को मिलता हूँ अपने पुराने, आई एम इन टच विद लॉट ऑफ देम. अच्छा लगता है. अब तो काफ़ी ब्रिगेडियर बन गए हैं, तो व्हेन आई ट्रैवल आई कम अक्रॉस लॉट ऑफ देम एंड दे मीट मी सो वार्मली. एंड आई वाज़न्ट अ वेरी पॉपुलर डिवो इन इंडिया, but we have our ways, सर, जब आप कमीशन होते हैं सर, तो जैसे आर्मी में ट्रेडिशन है कि ऑफिसर यूनिट में जाता है तो ट्रीटमेंट थोड़ा अलग से होता है कि पहले आप लाइन अटैचमेंट करते हैं, प्रोबेशंस होते हैं, वो सारी चीज़ें हैं. तो नेवी में कैसे शुरुआत होती है सर? नेवी में हमारे टाइम पे थोड़ा अलग था, अभी थोड़ा सा अलग हो गया है. अभी एनडीए से जब कैडेट पास आउट होता है तो नेवल एकेडमी जाता है 1 साल के लिए, उसके बाद उसकी कमीशनिंग होती है. तो हमारे टाइम में था, हम एनडीए के बाद 6 महीने के लिए जहाज पे जाते थे, INS तीर पे कोचीन में. तो इट इज़ अ ड्रामेटिक चेंज, और व्हाट आई वुड से सी चेंज फ्रॉम नेशनल डिफेंस एकेडमी टू कम टू a ship. Now I will talk about my time. मेरे टाइम क्या होता था. तो हमारे टाइम में there were 3 training ships, ब्यास, बेतवा and INS तीर. INS तीर जो जहाज था, that was a very new ship that time, and बहुत अच्छा AC था, पानी की ज़्यादा समस्या नहीं थी. पर ये 2 जो जहाज थे वो वर्ल्ड वॉर 2 के जहाज थे, लेपर्ड क्लास फ्रिगेट्स ऑफ द UK नेवी, ब्यास एंड बेतवा. जहाँ AC नहीं था, जहाज चलता था तो पूरा मेस फ्लैट धुएं से भर जाता था, डीजल फ्यूम से. और पूरे दिन में पानी 5 मिनट के लिए आता था. 5 मिनट तो नाम का था, 2 मिनट के लिए पानी आता था. उसमें ही आपको नहाना था, उसी में आपको जो करना है वो 2 मिनट में होता था. जैसे कपड़े धोने होते थे तो हम उसको रस्सी में बांध के समुद्र में फेंकते थे, जो जहाज चलता था साथ साथ धुल जाते थे. नमक के पानी से सर. नमक के पानी से. मुझे तो स्पेशल फोर्सेस की लाइफ अच्छी लगने लगी है. एंड जैसे पानी नहीं होता था जहाज पे, जहाज में पानी की कैपेसिटी बहुत कम थी. तो अगर हम सेल कर रहे होते थे तो कहीं बारिश हो रही होती थी या क्लाउड दिखता था, उसके नीचे जहाज ले जाते थे और हम सब हेलो डेक पे जाते थे, कपड़े उतार के नहाते थे बारिश के पानी में. मतलब पानी की बहुत समस्या थी. पर आज के जहाज़ों में ये कोई समस्या नहीं है. आज के सब जहाज अच्छी तरह एयर कंडीशन है, RO प्लांट लगे हुए हैं, पानी की कोई समस्या नहीं है. पर और जो हमारे प्रीडिसेसर हैं, जो हमारे भी फोरफादर हैं, उन्होंने तो इससे भी बुरी लाइफ देखी है. लाइफ इन नेवी वॉज वेरी वेरी डिफिकल्ट. बट नाउ एज फार एज कम्फर्ट लेवल गोज, नेवी की लाइफ बहुत अच्छी है. तो 6 महीने हम जहाज पे ट्रेनिंग की. तो इट्स कॉल्ड द लोएस्ट, यू आर द लोएस्ट फॉर्म ऑफ मरीन लाइफ. दैट इज द फ्रेज विच इज यूज्ड, एंड यू लिटरली आर द लोएस्ट फॉर्म ऑफ मरीन लाइफ. मतलब सबसे छोटे कीड़े हो समुद्र के. दैट इज व्हाट अ सी कैडेट इज. So after that, I went as a midshipman on a brand. Oh yes. So when I got commissioned, my first ship was the old INS Vikrant. Sure. So मैं उस जहाज पे गया, वहाँ मेरा कमीशन हुआ. तो आपका जैसे आर्मी में मूवमेंट ऑर्डर बनता है या पार्ट 2 ऑर्डर बनता है, हमारे में नेवी में जेनफॉर्म बनता है. तो मेरा कमीशनिंग है INS विक्रांत के ऊपर. पर 10 दिन के बाद वो जहाज में आग लग गई मेजर. तो उसने सेल नहीं करना था. ये जब 1990 की बात है, अलॉन्ग साइड में लग गई. तो फिर हमको एक न्यूली कमीशन जहाज, नेवी के सबसे बड़े जहाज से नेवी के सबसे छोटे जहाज पे भेज दिया, INS विभूति.
Sure. So my career in the Navy started on INS Vibhuti. These were missile boats which had come from Russia and they were brand new. And I had a fantastic crew. Fantastic crew is what I would say. These are the officers who molded us. You know, my commanding officer was that time Lieutenant Commander S.C. David. Brilliant officer. Sure. And I had equally brilliant executive officer. And we were just 4-5 people on the ship and it really felt like home. So पूरे शिप में कितने लोग होते हैं सर? जहाज के ऊपर डिपेंड करता है. So like if you are talking about INS विभूति जो बहुत विभूति पे 70-80 लोग होते हैं. 70-80s. Yeah, including officers, 8-9 officers, Sure. trainees मिला के, ठीक है. And the ships were new. हम इससे आधे रूम में हम 4 लोग रहते थे, notwithstanding seniority. And बस इतना वर्किंग स्पेस था, इतना टेबल था, यहाँ 2 चेयर लगी होती थी, यहाँ 2 बंक, जैसे आप 2 AC का या सॉरी Yes, compartment. ट्रेन का ट्रेन का Train कंपार्टमेंट देखते हो. यस सर. बंक्स तो उतने ही थे पर थोड़ा सा बड़ा उससे. तो उसमें हम 4 लोग रहते थे और हर एक के पास ये साइज की कवर्ड होगी इतनी, बस इसमें हमारा सामान आता था. एंड वी वर ऑन अ लग्जूरियस शिप बिकॉज द AC वर्कड, एवरीथिंग वाज गुड. But Navy has changed a lot, and Navy was very good that time also. I have no complaints against Navy. It's molded me to be what I am or what we are. I would not say just I am. Sir. All, you know, armed forces, NDA molds you to become a man. And when you come to Navy, it molds you to be a much, much better man. You can leave the Navy, but Navy will never leave you. And it goes equally for all the 3 services. Correct. I interact with all the 3 services. Half my naval services with the army, because I've served in billets, जहाँ army के साथ billets में serve किया. And that is the most खुशी job a armed forces officer can get, to serve with some other service, because you're treated as guest. And so I finished my Vibhuti tenure in 6 months. Actually, after my Sea Cadet time, this was my commissioning. So between my Sea Cadet time and Vibhuti, I was a midshipman. I forgot that phase, which was again a very brilliant phase. So I अब was- मिडशिपमैन क्या होता है सर? पहले होता था, अब भी midshipman होता है, पर वो आईएनए में ही होता है in naval. So midshipman, where you are given sea training, you know, on a training ship, आपको सब पूरी, it is like a class, सब लोग होते हैं. So midshipman आपकी जो पूरी क्लास होती है, पूरा कोर्स होता है, उसको थोड़े थोड़े हिस्सों में हर शिप में थोड़े थोड़े ऑफिसर डाल देते हैं, कैडेट्स को डाल देते हैं. Sir. So they are like third termers of Academy. IMA, So Indian Military Academy. So we in our time we used to go there. So I went on Vindhyagiri, which was a brilliant frigate, and again I had a very, very good set of crew. You know, the minute I think of them, my face lights up. My CO was N. Venugopal. I think he's no more, but whom I gelled with was my XO, executive officer, that is the second in command, was one Commander Bajwa, of a nice, portly Sikh officer who was always smiling, and he put us on right track. He taught us the tricks of the Navy, both in good and bad ways. And any interesting incidents? सबसे interesting. on this ship, yes, you know, we were based in Bombay, and the ship was sent to Vizag because there was shortage of ships there for operational reasons. So for 3 months we were sent to Vizag, and that was a time when a major cyclone had taken place in the Bay of Bengal. Sir. So we were sent to rescue. हाँ तो हमको एक जहाज ना, यात्री जहाज जो Sir. चेन्नई से अंडमान जाता था लेके, Sir. उसके रेस्क्यू के लिए भेजा था. उसका रडर फंस गया था. तो सिंस उसका रडर फंस गया था तो जहाज सर्कल कर रहा था सिर्फ, Okay. बिकॉज रडर फंस गया है. डायरेक्शन देता है radar. जो रडर होता है वो जहाज को डायरेक्शन देता है. डायरेक्शन देता है, तो एक तरफ फंस गया, तो वो उसी एक्सिस पे घूम रहा है सर. राउंड चक्कर ही मार सकता था. एंड इट वाज अ वेरी, वेरी सीवियर साइक्लोन, बहुत बड़ा तूफान था. तो उसमें हम उसको रेस्क्यू करने गए थे. तो मेरे को याद है, मेरे लिए तो पहला तूफान था. तो हम जैसे ही वाइजैक हावर के बाहर गए तो हमारा पूरा का पूरा फॉक्सल, जहाज का आगे वाला हिस्सा,
और टरेट जो गन लगी होती है पूरा पानी के अंदर जाके बाहर आ रहा था ऐसे करके। और हम जब वहां गए, व्हेन वी वर इन द आई ऑफ द स्टॉर्म, साइक्लोन के आई ऑफ द स्टॉर्म सेंटर पे में, एकदम। सारी चारों तरफ तूफान मचा हुआ है पर आई ऑफ द स्टॉर्म वाज काम। इस जहाज पे पानी खत्म हो गया था, तो हमने पॉलिथीन्स में पानी भर भर के जहाज पे दिया, तो वी रेस्क्यूड इट, बट हमारा शिप उसको टो नहीं कर पाया क्योंकि रस्सी टूट जाती थी। सो ONGC ships had come to tow it, but there were few deaths on that ship. So this was the incident which I remember there. So I remember we have हमारा एक मिड्स बोर्ड होता है at the end of midshipman phase. So if you fail that, you don't get commissioned. It's like आप relegate हो जाते हो। अच्छा। तो हमारा मिड्स बोर्ड हुआ, तो ये हमारा एक्सो ने बोला था, यू डू, ही यूज्ड टू से, नवतेज आई सी यू 3:30 बजे तुम तैयार होके बाहर चले जाते हो, ठीक है, तुम जो मर्जी करो, मैं कुछ नहीं बोलूंगा, पर अगर मिड्स बोर्ड फेल हो गए तो मैं अगले साल तुमको मैं इसी शिप पे बुलाऊंगा, दूसरे शिप पे नहीं जाने दूंगा, और फिर देखना मैं तुम्हारा क्या हाल करूंगा। But luckily I cleared that board in a very, in flying colors, so there was no problem. But I really loved this officer, his sense of humor, his sense of dressing, and how flamboyant and nice he was. I've never come across him in service after that. Commander Bajwa. Sir, So, I'm sure sir watch कर रहे होंगे sir हमारा podcast. हाँ, hopefully. मैंने तो उनका नाम ही शायद 30 साल बाद लिया है, देखो, एंड मैं नाम बहुत जल्दी भूल जाता हूँ, पर देखो ये सब नाम कैसे आ रहे हैं एकदम फटाफट। एंड आई वुड ऑल्सो एट दिस स्टेज लाइक टू थैंक अ मैन who has played a pivotal role in my life. मतलब I hold him in real high esteem. That is that time Captain Rahul Bhardwaj. He retired as Major General Rahul Bhardwaj. He was my Devo. I was a discipline case in NDA. I was on WWLD, that is withdrawal warning list discipline. Okay, I used to be her Saturday, Sunday, Wednesday I used to be on periphery. So Sunday I would prefer running Singhgad, because if you ran Singhgad, you could go out on liberty. So और Singhgad सिर्फ संडे को होती थी, तो मैं रिस्ट्रिक्शन नहीं चाहता था, तो मैं Singhgad ले आता था कि रिस्ट्रिक्शन तो बाद में हो जाएगी, Singhgad के लिए भेज देंगे, मैं लिबर्टी जा सकता हूँ. And he was the officer who helped me. So he told me, Navtej, you are hands down on Pashan Gate. Pashan Gate is a gate which divides India from the outside. इंडिया का जो एंट्रेंस है, कहता है आप उधर हैंड्स डाउन हो, अगर ज्यादा हरकत करोगे, खड़े हो गए, तो आप गेट के बाहर हो. But he held my hand, he groomed me, and in fact I had met him just a week back, and throughout my service every year I've gone to his house, I've stayed with him, and he is one officer who groomed me. So there are so many, आप जब when you are in armed forces, any of the three services, you come across such brilliant officers in your life. आप इतने officers मिलते हैं, इतने जवान मिलते हैं. Yes, sir. I can recollect each jawan of mine who served with me, and I have treated them the way I have been treated, very good, efficient way. My principle of giving, what does a jawan want? He wants chutti. If you give him chutti, his welfare is taken care of. तो my idea of giving छुट्टी was, आप सब भी छुट्टी जाओगे ना, एक आदमी रहेगा, उसको सबका काम करना पड़ेगा, मेरे पास काम नहीं आना चाहिए, ठीक है. जो छुट्टी की एप्लीकेशन आएगी मैं साइन कर दूंगा, मैं पूछूंगा नहीं कहाँ जा रहे हो. So I have followed this principle throughout my life. Great, And my men have within themselves sorted out the issue, and I have never had to interfere in anything. So that is one big welfare taken care of. जय हिंद. आई होप आपने इस क्लिप को एंजॉय किया है. अगर आप ये फुल पॉडकास्ट देखना चाहते हैं तो उसका लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया गया है, और इसी प्रकार के हमारे गैलेंट रियल लाइफ हीरोज़ के अगर पॉडकास्ट आप देखना चाहते हैं तो आप हमारे मेन चैनल मॉन्क्स एंड वॉरियर्स बाय कर्नल कौशल कश्यप चेकआउट कर सकते हैं. जय हिंद.